दिल्ली में मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई। बावजूद इसके महाराष्ट्र में सीएम पद के चेहरे को लेकर सस्पेंस जारी है। अभी तक महाराष्ट्र की सरकार को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। आखिर इस लेट लतीफी की वजह क्या है? आखिर कहां महायुति में पेच फंसा है? देखिए इस रिपोर्ट में। तेईस तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा का नतीजा आया। भारी बहुमत के साथ महायुति ने सत्ता में वापसी की, लेकिन नतीजों के 6 दिन बाद भी महायुति की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका। महाराष्ट्र की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर मुंबई से दिल्ली तक सियासी भागम भाग जारी। नतीजों के बाद से ही मैराथन बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है। कल दिल्ली में देर रात तक अमित शाह के घर पर सीएम पद और मंत्रिपरिषद को लेकर मंथन हुआ। बैठक में जेपी नड्डा के साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। आज मुंबई में महायुति की फिर से बैठक होनी थी, लेकिन ऐन मौके पर बैठक के रद्द होने की खबर आई। जानकारी आई, एकनाथ शिंदे अचानक सतारा रवाना हो गए हैं। महायुति की बैठक को 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। यह अलग बात है कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन नतीजों के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के हर फैसले पर साथ होने की बात कही थी। लेकिन इसी बीच शिंदे गुट के नेता दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद का ऑफर कबूल नहीं करेंगे। एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं। हालांकि बीती रात 2.5 घंटे तक महाराष्ट्र के सियासी हालात पर मंथन के बाद बीजेपी का कहना है कि अगले हफ्ते तक सरकार का गठन कर लिया जाए। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में ये फाइनल हो जाएगा और जो कोई होगा हमें सिर्फ इस बात पे खुशी है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट रहेगा। वहीं सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर महाविकास आघाड़ी लगातार महायुति पर निशाना साध रही है। विपक्ष इसे महाराष्ट्र की जनता का अपमान बता रही है। वहीं दिल्ली में हो रहे फैसले को लेकर भी महायुति विपक्ष के निशाने पर है। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जिस तरीके से एक बहुमत मिलता है, जनादेश का अनादर करना है कि अब तक आप मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाए। रोज खबरें चल रही हैं कि निर्णय हो गया है, पर वो घोषित नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खींचतान भी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि सारे डिसीजंस जो कल तक ये था कि दिल्ली में आकर अनाउंसमेंट होगा, वो भी नहीं हुआ है। फिर से मुंबई में कोई मीटिंग होगी। बहरहाल 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र असेंबली की तारीख पूरी हो चुकी है। ऐसे में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन किया जाना जरूरी है। अंकुर त्यागी, मुंबई, जी मीडिया।